हमारे साथ हरदीप पुरी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरदीप पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरदीप पुरी जी, धन्यवाद। विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है दिल्ली और बिहार को देखते हुए। अब विपक्ष में कौन कह रहा है कि इसमें किसी के लिए कुछ नहीं है? और मिडिल क्लास को आप देखें, एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 7 लाख से 12 लाख हो गई है। और विपक्ष के जो कांग्रेस के एक युवा नेता है जो कई बार लॉन्च हो चुके हैं, बालक बुद्धि, उनको मैं याद कराना चाहता हूँ, आपकी जब ग्रैंड मदर थी प्रधानमंत्री, आपको याद है जो 1973 में जब मैंने नौकरी शुरू की थी, तो उस समय अगर आपकी 12 लाख इनकम होती तो आपको 11,29,000 टैक्स देना पड़ता। ये तो कांग्रेस का रेट था, 97.5% हाईएस्ट रेट था। और उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी? आप क्रेडिट ले रहे हैं 1991 के रिफॉर्म्स की। आपको याद है 1991 में क्या हुआ? इकोनॉमी का क्रैश हो गया था। आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाके आपको पैसा चाहिए था। उन्होंने कहा अगर आप पैसा तब करेंगे पहले आप लिबरलाइज करिए। वो ऑटोनमस लिबरलाइजेशन नहीं था डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल प्रेशर में उस समय ये लोग वित्त मंत्री थे। तो अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया भर में 10वें स्थान से आके, फ्रेजाइल 5 से आके आज 5वें स्थान में है। अगले 2 महीने में हम विश्व भर में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और 2026-27 तक विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये क्या बोल रहे हैं? और दूसरा, ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास के रिलीफ का नहीं है। जो इनकम लिमिट, एग्जम्पशन लिमिट है 7 लाख की 12 लाख हुई है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है जो पे कमीशन अपॉइंट हुई है। और ये मिडिल क्लास दिल्ली में नहीं रहती, सारब देश भर में रहती है। और ये बिहार के बजट की बात कर रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहा है। देखिए, जब तक 1 नेशन 1 पोल नहीं होगा, देश भर में पांचों साल कहीं ना कहीं तो चुनाव होगा। और ये आंध्र प्रदेश भूल गए, 1 लाख करोड़ की अभी रिफाइनरी हम लोगों ने दी है, जिसमें 75% स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। और बीपीसीएल जो है वो इसमें बीपीसीएल जो है बाकी करेगा। उन्होंने जमीन भी दे दी। तो जो हमने आंध्र प्रदेश को दिया, जो बाकी स्टेट्स को दिया, ये ऑपोजिशन लीडर्स हमारे सिलेक्टिवली चेरी पिकिंग करते हैं, 1-2 सवाल उठ लेते हैं, अपना होमवर्क करते नहीं है, इसलिए घिसी पिटी बातें करते हैं, तभी ये चुनाव पे चुनाव हारते हैं और इनकी बात को कोई सीरियसली लेता नहीं। नहीं, एक सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि साहब, हमने मांग की थी कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके तो लोन कर्ज माफ हो जाते हैं, मिडिल क्लास के लोन माफ नहीं होते, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, और जीएसटी की दरों पर सवाल उन्होंने खड़ा किया था। उस पर क्या हुआ इस बजट में? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी के लोगों को, या आम आदमी पार्टी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, ये इनकी शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन अन्ना हजारे जी ने चलाया था। तो ये रामलीला ग्राउंड में मंच पे बैठे थे और अब वहां से घूमते घूमते नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया भर में भी अगर भ्रष्टाचार, करप्ट आउटफिट में इनका होगा, आप पूछो किस किस उद्योगपति के लोन माफ हुए, मिडिल क्लास के, किसान के किसके क्या नहीं हुए, कुछ हवा में बातें कर रहे हैं। अभी एक और भी बात की, और हमने तो सिर्फ 10 लाख रुपया मांगा था एग्जेम्पशन, आपने 12 दे दिया। अरे तुम हमारे चचा लगते हो कि तुम्हारी कहने पे देंगे? जो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे, जो निर्मला जी जिनका 8वां बजट वो ठीक समझेंगे, वो देंगे। तुम कौन होते हो? अरे कह रहे मेरे को क्लीन चिट मिल गई। अरे भैया, बेल पे बाहर है और पता नहीं कौन से केस में फिर स्टेट हॉस्पिटैलिटी पे चला जाए। तो मैं तो, आपका तो इतना बड़ा मशहूर चैनल है जी, आप इस जैसे विपक्ष के नेताओं की बात करते हो तो थोड़ा पहले नाप तोल के कौन क्या बात कर रहा है। अरे आपको शराब के ठेके खोलने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको शराब पीने का शौक हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यह तो इंसानियत रखो कि धार्मिक स्थान के बाहर, स्कूलों के बाहर जी ये शराब के ठेके मत खोलो। हरदीप जी, एक सवाल और विपक्ष ने पूछा, एक सवाल और उठाया कि आप किसानों की बात करते हैं, अन्नदाताओं की बात करते हैं, एमएसपी का कुछ हुआ क्या इस बजट में? उनकी मांग पूरी हो गई क्या? क्यों नहीं हुआ? नहीं, एमएसपी का हर एक बजट में एमएसपी बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ क्रॉप्स जिसमें एमएसपी मिल रही है वो बढ़ रहे हैं, एमएसपी अमाउंट बढ़ रहा है। ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 8वीं कक्षा वाली वो पढ़ाई भी नहीं करते हैं। और ये देखिए एग्रीकल्चर में और क्या बूस्ट मिल रहा है इसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, पानी के लिए, क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए और पल्सेस के लिए क्या क्या मिल रहा है।
इस बजट में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, एटॉमिक एनर्जी के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, तो मुझे लगता है कि ये ना सुबह वित्त मंत्री जी का भाषण सुनते हैं, ना इस पे कुछ रिसर्च करते हैं, आके चैनल्स पे शुरू हो जाते हैं और ये उनके जो युवा नेता है वो बालक बुद्धि क्या बोले, ये बुलेट वुंड पे बैंडेड लगाया। ओ मेरे भाई देख तो ले, ग्रैंड मदर जी के टाइम पे 97.5% टैक्सेशन था। नहीं, राहुल गांधी ने एक्स पर जो पोस्ट किया इसमें उन्होंने लिखा दिस गवर्नमेंट इज बैंकरप्ट ऑफ आइडियाज। कोई आइडिया है नहीं। Your government was bankrupt. That's why you went to the IMF for a loan. हमारे पास ना पैसे की कमी है क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। We will be the third largest economy. और आइडियाज की जहां बात है उसमें वैसे आप आ जाइए कभी किसी दिन डिबेट कर लेना जब आपको विलायत घूमने का से थोड़ी छुट्टी मिल जाए तो। महंगाई के लिए क्या उपाय हुआ है सर इस बजट में जिससे लगता है कि आपको महंगाई आने वाले 1-2 साल में बिल्कुल निम्न स्तर पर आ जाएगी? नहीं, आप देखिए हर एक तरीके देखिए, मैं फ्यूल की बात करता हूं आपको। हाँ। महंगाई का क्या कारण होता है, इन्फ्लेशन क्यों होती है? फ्यूल के रेट देखिए, विश्व भर में भारत एक देश है जहां 3 साल में पेट्रोल और डीजल का दाम कम आया। हम कह रहे हैं अभी और पेट्रोल और डीजल अवेलेबल होगा, हम और एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो हर एक एरिया में देखिए तो इस समय सवाल क्या है, इस समय हमारे यहां एक बैंकरप्ट ऑपोजिशन है। वो दिल्ली के चुनाव के बीच में वो कह रहे हैं जी क्यों बगल वाले स्टेट ने जहर डाल दिया। अरे मेरे भाई तुम 10 साल से ज्यादा यहां मुख्यमंत्री हो, अगर किसी ने डाला तो बताओ किसने डाला, कैसे डाला, आपकी क्या जिम्मेवारी है? दिल्ली जल बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं। हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तो 3200 फ्लैट देते हैं कालका जी, उनको पानी नहीं दिलवाते क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के चीफ ये वाटर माफिया के साथ मिले हुए हैं। सर आपने ईंधन की बात की, कई दिनों से मांग उठती रही कि भाई पेट्रोल और डीजल कब जीएसटी के दायरे में आएंगे। समस्या कहां है सर? पेट्रोल और डीजल जीएसटी में तो आएंगे भाई। मेरी पहली कोशिश है गैस को जीएसटी में लाने में, और जीएसटी के जो निर्णय होते हैं वो यूनानिमस बेसिस के स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि हम होपफुली एविएशन फ्यूल भी आ जाएगा और उसके बाद गैस भी आ जाएगी, पेट्रोल का दाम भी नीचे आएगा, गैस का भी आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल सप्लाई सिचुएशन चेंज हो रही है, क्योंकि मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी जी का एक्सपीरियंस है, तभी ये फायदा हो रहा है। नहीं तो अगर वो केजरीवाल जी के पंजे में रहते हैं तो चलिए सर, आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि अगर जीएसटी के दायरे में सबसे पहले आएगा तो आपकी कोशिश होगी कि गैस वो सबसे पहले जीएसटी के दायरे में लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।